हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलिरियस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज हमारी गेट, सीएसईआर, नेट, सीयूटी, पीजी, एमएससी, बीएससी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा था, और ये बता दूं कि जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ से जो पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करें। और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा कि नॉइज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेनली मतलब आधे वीडियो के बाद में अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी है तो नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज हम लोगों ने ट्राई किया है कि नॉइज इस वीडियो में कम से कम है। ठीक है, और अच्छा वॉइस है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और इससे आने वाले आगे जितने भी वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके इस वीडियो से और इससे आगे वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आप लोगों को वॉइस मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा जो टॉपिक है, जब पिछला बार हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था कलर थ्योरी। क्या चल रहा था? कलर कॉम्प्लेक्स या कलर ट्रांजिशन या कलर थ्योरी चल रहा था। ठीक है, कलर थ्योरी की चल रहा था। कलर थ्योरी के अंदर हम लोगों ने लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पढ़ लिया था। अब ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है? अगर आपने इससे पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके हमारा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और उन वीडियो से आप लोगों की ये जो कंटिन्यूटी है ये लगी रहेगी। गेट हो चाहे आपका आईआईटी जाए, ये सभी के सभी आपके जो एग्ज़ाम्स है गेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपका सीयूटी पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप आईआईटी जैम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाला आपका सीएसईआर नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एमएससी बीएससी के अंदर अगर आपके सिलेबस में है कलर थ्योरी, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, ठीक है, ये ज़रूर होता है एमएससी बीएससी के अंदर, 100% होता है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये टॉपिक्स तो है ही है। तो उन सभी के लिए ये जो आपका टॉपिक्स है कलर थ्योरी, या फिर मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है, मैंने जेटीडी पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ सीएफएसई पढ़ाया, उसके बाद में हम लोगों ने स्पाइनल्स पढ़ाया। ठीक है, और स्पाइनल्स के बाद में हम लोगों ने एलएफटी पढ़ाया। एलएफटी के बाद में जो हमारा मेन टॉपिक शुरू हो गया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा शुरू हो गया था। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा शुरू हो गया था, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद में हम लोगों ने कलर थ्योरी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पढ़ रहे थे, और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में क्या होता है ये मैं दोबारा से थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं कि क्या होता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ठीक है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके अंदर सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री है, या फिर एनर्जी के लेवल में सिमेट्री है, एनर्जी के लेवल में चाहे आपकी सिमेट्री है E1 से E2 में हमारा जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है, वो ट्रांजिशन हमारा अगर सिमेट्रिक में हो रहा है तो वहाँ पर हमारा जो लेपोर्टे फॉरबिडन होगा, मतलब वहाँ लेस ट्रांजिशन होगा। वहाँ पर क्या होगा? लेस ट्रांजिशन होगा। अगर इन दोनों के बीच में एसिमेट्रिक ज़्यादा है, मतलब क्या है, एसिमेट्री ज़्यादा है, तो अगर एसिमेट्री ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाएंगी? मोर हो जाएंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा एसिमेट्रिक होगी वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा, और जितना मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा किसका? इलेक्ट्रॉनों का, उतना ही हमारा क्या होगा? कलर की इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह से जैसे मतलब कैसे, अगर हम लोग s ऑर्बिटल से s में हमारा ट्रांजिशन हो रहा है तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा, इसको कहेंगे लेपोर्टे फॉरबिडन। अगर हमारा p से p में जा रहा है तो भी लेपोर्टे फॉरबिडन। अगर हमारा d से d में जा रहा है, अगर हमारा डी से डी में जा रहा है तो भी लेपोर्टे फॉरबिडन। लेकिन अगर डी का डी से डी में कहाँ जा सकता है?
डी से डी में हमारा जा सकता है, ऑक्टाहेड्रल में जा सकता है और टेट्राहेड्रल में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल में क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है। क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि टेट्राहेड्रल में हमने एलएफटी के अंदर जाके पढ़ा था कि डी से डी ट्रांजिशन पूरे के पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि डी और पी आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पीडी मिक्सिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, पी और डी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से ये सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्शियली लेपोर्टे या फिर लेपोर्टे पार्शियली अलाउड हो जाता है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जितने भी सिमेट्रिक वाले हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का मैथमेटिकली अगर भी देखा जाए तो भी डेल्टा एल के अनुसार, ठीक है, डेल्टा एल के अनुसार वही लेपोर्टे अलाउड होगा जो +-1 को फॉलो करता है, ठीक है। यही क्या होगा, लेपोर्टे अलाउड होगा, लेपोर्टे अलाउड होगा। अगर +-1 नहीं है तो बाकी वाले जितने भी है वो लेपोर्टे फॉरबिडन होंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में क्या कर रहे थे, हम लोग एप्लीकेशन पढ़े थे इसके, और एप्लीकेशन के बाद में एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन यही है कि इसकी कलर की इंटेंसिटी हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में कलर की इंटेंसिटी कम होती है। क्यों होती है ऑक्टाहेड्रल में कलर की इंटेंसिटी कम, ऑक्टाहेड्रल में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, इंटेंसिटी लो होती है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर लेपोर्टे फॉरबिडन होता है, और लेपोर्टे फॉरबिडन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कलर की जो इंटेंसिटी है वो लो होती है। आई होप यहाँ से आप लोगों को समझ में आती है। तो यहाँ पर लेपोर्टे फॉरबिडन क्यों है, लेपोर्टे फॉरबिडन क्यों है, लेपोर्टे फॉरबिडन का रीज़न है कि यहाँ पर पीडी मिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पर पीडी मिक्सिंग नहीं होती है। और इसी तरह से टेट्राहेड्रल के अंदर क्या हो जाता है, पीडी मिक्सिंग होती है, और पीडी मिक्सिंग के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड हो जाता है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड हो जाता है। और इस पार्शियली अलाउड के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, कौन से कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा, अगर आपको दो कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो कलर की जो कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लेके बताया था, कोबाल्ट H2O6, ठीक है, 2+ है, ये लाइट पिंक होता है, और यहाँ पर COCl4 फिर क्लोरीन डालने से यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल बन गया था। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। ये डीप ब्लू है, ठीक है, ये क्या है, डीप ब्लू है, और ये लाइट पिंक है, ये लाइट पिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि Ml जो 6 है, Ml4 है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है इंटेंसिटी, और Ml6 से, किससे, Ml6 से। तो आई होप यहाँ से आपको चीज़ समझ में आई होगी। फिर हम लोग लास्ट में जो चीज़ पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रिलैक्सेशन, कि हमारे इस रूल के अंदर क्या कैसे कैसे रिलैक्सेशन मिल सकते हैं। रिलैक्सेशन मतलब कि कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्प्लेक्स में 100% तो भाई ऑक्टाहेड्रल मैंने बोल तो दिया, पर हर जगह 100% ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट सिमेट्री तो नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होती है, एसिमेट्रिक करेक्टर आ ही जाते हैं। तो वो उस एसिमेट्रिक करेक्टर कौन कौन से किस किस वजह से आ सकते हैं, उस वजह से हमारे लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कितना अलाउड हो जाता है और कितना हमारा इंटेंसिटी वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेपोर्टे रिलैक्सेशन की बात करूँ, तो रिलैक्सेशन के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था AVR, ठीक है। यहाँ पर एसिमेट्रिक वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन, एसिमेट्रिक वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लिगेंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन, और तीसरा था JTD, ठीक है। अब यहाँ पर एसिमेट्रिक वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन इसको पढ़ना है आज, ठीक है। अभी इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, तो AVR एसिमेट्रिक क्या है, एसिमेट्रिक वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन,
रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने IR वाले चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से अलग अलग टाइप की जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है कोई भी कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमारा जो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो तो टेट्राहेड्रल है, मान लो कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। बट ऑक्टाहेड्रल के अलावा भी तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री रहती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में क्या रहती है, सिमेट्री रहती है, ठीक। ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री रहती है, परंतु 100% तो एकदम परफेक्ट सिमेट्री तो है नहीं। जैसे मेरा M और MLL बॉन्ड है, कोई दो बॉन्ड है, जैसे ऊपर वाला और नीचे वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड में या तो हमारा जो इस बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग है वो इस तरफ होती होगी, ठीक है, इन दोनों की स्ट्रेचिंग इस तरफ होती होगी, तो इसमें क्या हो जाता है, ये एसिमेट्री हो गया, ये एसिमेट्रिक हो गया। ये इस तरह की अगर स्ट्रेचिंग हो रही है तो एसिमेट्रिक हो गया। अगर इस तरह से खिसक रहा है तो हमारे इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो घट जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, सिमेट्री लोअर हो जाती है, सिमेट्री क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। अगर कहीं भी सिमेट्री लोअर हो जाती है इसका मतलब वहाँ पर ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाती है, ज़्यादा होने लगते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज होने लगते हैं, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज होने लगते हैं तो हमारी कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ने लग जाती है, इंटेंसिटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ पर एसिमेट्रिक वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन के बारे में पता चला होगा कि कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी तरह से हमारी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर वाइब्रेशन के कारण जो एसिमेट्री पैदा हो रही है, वाइब्रेशन के कारण जो एसिमेट्री पैदा हो रही है, उस वजह से क्या होगा, हमारा बॉन्ड लेंथ उसकी जो सिमेट्री है वो कम हो जाएगी, सिमेट्री लोअर होगी, और सिमेट्री लोअर होने से नंबर ऑफ ट्रांजिशन है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन है E1 से लेकर के E2 के बीच में जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन है वो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ जाने से हमारी कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था कि कलर की जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ ट्रांजिशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा है तो वहाँ पर कलर की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो कलर की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, कलर की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखा है। अगर मैं बात करूँ लिगेंड की, अगर लिगेंड किस तरह से एसिमेट्रिक हो सकता है, जैसे सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला तो मेरा हो गया AVR हो गया, सेकंड है लिगेंड वाला कैसे, कि अगर मेरा एसिमेट्रिक लिगेंड रिलैक्सेशन है, लिगेंड रिलैक्सेशन है, एसिमेट्रिक लिगेंड रिलैक्सेशन का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है ML6 है, हमेशा तो ML6 वाले कॉम्प्लेक्स तो हमें मिलेंगे नहीं, कई बार क्या मिलते हैं, मान लो कि हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिला जो ML6 है, बट हमेशा ऐसा नहीं मिलता है। कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलते हैं जिसके अंदर 5 लिगेंड एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है, और कई बार हमें ऐसा मिलता है कि जिसमें हमारा 4 लिगेंड एक जैसे मिलते हैं और 2 लिगेंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, 2 लिगेंड अलग हो जाते हैं। और कई बार हमारा ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे लिगेंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि लिगेंड अलग अलग कैसे थे, अलग अलग लिगेंड का पता चल गया कि तो लिगेंड अलग अलग है, अलग अलग लिगेंड है, तो इसका मतलब वहाँ पे उसका इफेक्ट भी अलग अलग पड़ेगा, और अलग अलग इफेक्ट पड़ने की वजह से वहाँ पर जो सिमेट्री है वो वहाँ पर परफेक्टली नहीं रहेगी, परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं रहेगी, इसलिए वहाँ पर कुछ असिमेट्रिक करेक्टर आ जाएगा। और असिमेट्रिक हमें पता है कि असिमेट्रिक करेक्टर आने से वहाँ पर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ से यहाँ जाने, इधर से इधर जाने पर क्या हो जा रहा है, सिमेट्री लोअर हो जा रही है, ठीक है, सिमेट्री क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है, और सिमेट्री कम होती जा रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है ML4 एंड X2 है, ML4 एंड X2 है। अब इसकी 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो ये ट्रांस हो सकता है और या ये सिस हो सकता है,
या ये ट्रांस हो सकता है या ये सिस हो सकता है। हमें यहाँ पर पता है कि ट्रांस वाला होता है वो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, ट्रांस वाला होता है वो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। क्या वो ऑर्गेनिक वाले की तरह मत देखिए, इसको ऐसे देखिए कि मेरे पास ये लिगेंड है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, और इधर वाला एक्स है, बाकी मेरे 4 लिगेंड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी सिमेट्री और दूसरा वाला ये ट्रांस है, ठीक है, और दूसरा वाला मेरा सिस देखिए, अगर मेरा सिस देखोगे तो यहाँ पर ऐसे मिलेगा कि लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड और लिगेंड, बाकी यहाँ पर एक्स और एक्स। इस तरह से ये वाला सिस हो जाएगा। अगर ये सिस को और इस ट्रांस को देखोगे तो सिमेट्री किस में ज़्यादा दिखेगी आपको? ट्रांस में सिमेट्री ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो ट्रांस वाले में मोर सिमेट्री, और मोर सिमेट्री मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंटेंसिटी कम। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हमें पता है कि सिस की जो है सिमेट्री है वो लोअर है, सिमेट्री लोअर हो जाएगी, और लोअर सिमेट्री की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर टाइप ऑफ लिगेंड बढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ लिगेंड बढ़ रहे हैं तो डिस्टॉर्शन बढ़ रहा है, टाइप ऑफ लिगेंड बढ़ रहे हैं तो डिस्टॉर्शन बढ़ रहा है, और जैसे सिमेट्री लोअर हो रही है, और सिमेट्री लोअर होने के कारण इंटेंसिटी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड बढ़ रहे हैं तो सिमेट्री लोअर हो रही है, क्योंकि डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से हम लोगों ने जेटीडी जब शुरू किया था उस टाइम हम लोगों ने 2 प्रकार के डिस्टॉर्शन पढ़े थे, एक मेटल की वजह से डिस्टॉर्शन आ रहा है और लिगेंड की वजह से डिस्टॉर्शन। हम लोग यहाँ पर जो जेटीडी पढ़ा था वो मेटल की वजह से, और यहाँ पर लिगेंड अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर भी डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो लिगेंड की वजह से जो एसिमेट्रिक डिस्टॉर्शन होता है, इस वजह से वहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब जेटीडी की वजह से रिलैक्सेशन, ये तो लिगेंड की वजह से। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जेटीडी की वजह से जो हमारा रिलैक्सेशन है, ठीक है, जेटीडी रिलैक्सेशन। जेटीडी रिलैक्सेशन की बात कर सकते हैं। यहाँ पर जेटीडी रिलैक्सेशन में सबसे बड़ा, मतलब जो हमने इतने पढ़े थे इसके अंदर सबसे बड़ा जो मेजर रोल है, मेजर रोल इसी का ही है। कलर इंटेंसिटी में अगर मैं बात करें तो मेजर रोल इसी का ही है। पीछे वाले जो 2 पढ़े हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन इसी में है, ठीक है। जैसे हमने कॉपर पढ़ा था, ठीक है, कॉपर H2O6 वाला कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, कॉपर H2O6 2+ है, D9 है, और हमें पता है कि D9 जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जेटीडी स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग जेटीडी है, स्ट्रांग जेटीडी है, और स्ट्रांग जेटीडी है तो इसका जो कलर है वो क्या है? डीप ब्लू है। क्या है? डीप ब्लू है, डीप ब्लू कलर। कॉपर वाले सॉल्यूशन की जो कलर है वो डीप ब्लू है। और फिर अगर मैं दूसरे एक एग्जांपल की बात करता हूं, तो अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं, जैसे लाइट पिंक वाले की बात करता हूं, अभी मैंने जैसे किया था वह उसी तरह, ठीक है। इसका जो कोबाल्ट है 2+ है, ये तो D7 में हो जाएगा, और D7 में हाई स्पिन की बात करता हूँ। अगर मैं, क्योंकि H2O 2+ में है, अगर मैं यहाँ पर 3+ ले लेता तो वो लो स्पिन हो जाता। अगर मैं हाई स्पिन की बात करता हूँ यहाँ पर कोबाल्ट, ठीक है, तो D7 है तो यहाँ पर वीक जेटीडी होगा। क्या होगा? वीक जेटीडी होगा। अगर मेरा जेटीडी वीक है तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लो इंटेंसिटी हो जाएगी, लाइट पिंक हो जाएगा। इसका जो कलर है वो लाइट पिंक है, ठीक है, लो इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी है, ठीक है। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है? इंटेंसिटी है वो हाई है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को जेटीडी का जो रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ से पता चल गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि किस तरह से हमारा रिलैक्सेशन वाला रूल लागू होता है। इंटेंसिटी कंपेयर,
इंटेंसिटी कंपेयर के अंदर जो पहला वाला जो मेरा ऑप्शन है कॉपर का H2O ले लेते हैं। कॉपर H2O 6 2 प्लस बी हमारा है निकल H2O, निकल है H2O है 6 है 2 प्लस है। और फिर सी हमारा निकल है, लेकिन यहाँ H2O के साथ में टेट्राहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? टेट्राहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल, बट दो क्या कर रहा हूँ मैं, अलग लिगेंड ले रहा हूँ। और फिर डी की बात करता हूँ तो मेरा निकल है H2O है, ठीक है, और 4 है X2 है। तो इसको ट्रांस कर देता हूँ, सिस कर देता हूँ और इसको ट्रांस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि किसमें इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, किसमें इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ JTD है, यहाँ JTD है। क्या यहाँ निकल क्या होता है? D8, ठीक है, D8 रहता है, D8 है, H2O है, हाई स्पिन होगा, D8 है, और यहाँ पर H2O है तो हाई स्पिन होगा। 6 नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर, सॉरी 3 नीचे पहले बढ़ जाएंगे और फिर 2 ऊपर 5 हो गए, फिर 3 नीचे बढ़ जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या हो जाएगी? सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। इसको पर हम लोग भरेंगे तो EG के अंदर कितने भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और T2G के अंदर कितने भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये दोनों सिमेट्री में है, ज़्यादा सिमेट्री में है मतलब। तो इसमें JTD नहीं है, इसमें JTD नहीं है, तो JTD नहीं है तो इसकी सिमेट्री कम हो जाएगी, सॉरी सिमेट्री ज़्यादा हो जाएगी। सिमेट्री क्या हो जाएगी? मोर सिमेट्रिक, मोर सिमेट्रिक, ये मोर सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये मोर सिमेट्रिक हो गया। जब बात करते हैं सी की, तो सी के अंदर सिस और ट्रांस में हम लोगों ने देखा ट्रांस की जो सिमेट्री है वो ज़्यादा है, ट्रांस में मोर सिमेट्रिक है, मोर सिमेट्रिक है, और ये वाला लेस सिमेट्रिक है, लेस सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो JTD वाला हो जाएगा इंटेंसिटी में। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा बी वाला हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? बी वाला, क्योंकि इसमें JTD है ही नहीं और लिगेंड वाला भी नहीं है, तो सबसे लास्ट में बी वाला हो जाएगा। फिर सी और डी में कंपेयर करना है, तो सी और डी में जिसका सी का सबसे ज़्यादा लेस सिमेट्री है तो सी का, और उसके बाद में डी का। तो इस तरह से हमारा इंटेंसिटी का ऑर्डर रहेगा, इंटेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि ओवरऑल, यहाँ पर ओवरऑल जो इंटेंसिटी का ऑर्डर है, इंटेंसिटी का जो ऑर्डर है वो स्ट्रॉन्ग JTD, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में लेपोटे लिगेंड वाला, सॉरी लिगेंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन, उसके बाद वीक JTD। ये एक तरह से ऑर्डर है, इसको फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और स्ट्रॉन्ग JTD हमेशा किस में रहती है? EG3 में रहती है या फिर EG फर्स्ट में रहती है, EG3 में या फिर EG फर्स्ट में, ठीक है। और वीक JTD किस में रहती है? T2G में, वीक JTD T2G में रहती है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, और ये एग्जांपल बहुत ही खास एग्जांपल है जो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इस एग्जांपल को कॉपर सल्फेट का कलर के बारे में बहुत जगह पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो आज हम लोग इसका रियल कलर का जो रीज़न है वो पढ़ेंगे। यहाँ से आपको यहाँ से मज़ा आने वाला है, ठीक है। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस की बात करते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस थोड़ा यहाँ से पढ़ेंगे, और फिर आगे भी हम लोग इसके बारे में पूरा
पढ़ेंगे तो वहाँ से आप लोगों को इसका पूरा जानकारी मिल जाएगी। पहले इसके बारे में एनहाइड्रस वाले की बात कर लेते हैं, केवल एनहाइड्रस वाले की बात कर लेते हैं। एनहाइड्रस, ठीक है। और फिर एनहाइड्रस क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और जब इसको वाटर में डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट H2O, 5H2O, तो ये डीप ब्लू हो जाता है, डीप ब्लू हो जाता है, ठीक है। देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखो कि मेरा जो कॉपर है उसके अंदर लीगेंड क्या है? लीगेंड क्या आ रहे हैं? इस कॉपर वाले में हमारा जो लीगेंड है वो क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। और हमें पता है कि कॉपर में जो लीगेंड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? एक तरह से वीक फील्ड लीगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लीगेंड है। तो यहां से हम लोग अगर ऑक्टाहेड्रल है तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल में 6 लीगेंड हो जाएंगे, तो 6 लीगेंड। लेकिन एक आपको कंफ्यूजन यहां पर जरूर आ रहा होगा, कि मेरे पास यहां पर कॉपर है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट दिया हुआ है और यहाँ पर 5H2 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपने सर क्या किया है? 6 ऑक्सीजन लगा दिए। ये मामला कैसे हुआ? ये कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको जो इसकी रियल स्ट्रक्चर है वो देखनी पड़ेगी। रियल स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है, कॉपर रहता है, ठीक है। कॉपर में 4 H2O मॉलिक्यूल इस तरह से रहते हैं, कॉपर में 4 H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, 4 H2O मॉलिक्यूल इस तरह से रहेंगे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है, अब कॉपर है, कॉपर में ये H2O लिगेंड है, ठीक है। 4 तो ये हो गए। अब 5वां क्या रहता है कि इधर और उधर दोनों तरफ सल्फर रहता है, इधर और उधर दोनों तरफ, नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या रहता है? सल्फर का ऑक्सीजन रहता है। किसका रहता है? सल्फर का ऑक्सीजन रहता है। जैसे सल्फेट का, जैसे S है, डबल बॉन्ड O रहता है, SO4 का डबल बॉन्ड O रहता है, पर यहाँ पर एक तरफ से क्या रहता है? O- रहता है। तो ये क्या रहता है यहाँ पर? और ये ऊपर और जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है वो भी बता देता हूँ। इधर भी ये रहता है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 H2O मॉलिक्यूल तो आपको क्लियर हो गए, 4 H2O आ गए, 4 H2O आ गए, ठीक है। 5वां H2O क्या रहता है कि यहां पर साइड में रहता है, 5वां H2O यहां साइड में रहता है इस तरह से। यहां H2O ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड बना के रखता है। तो इस तरह से ये जो एक H2O है इनके बीच में फंसा रहता है। तो यहाँ पर 4 H2O ऐसे लिगेंड की तरह बंधे हुए रहते हैं और एक H2O यहाँ पर ऐसे रहता है, ठीक है, पार्शली पास में जुड़ा हुआ रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, दोनों तरह की यहाँ पर बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 सल्फेट, मतलब SO4 2 है यहाँ पर इसके अंदर, बट एक्चुअल में यहाँ पर SO4 2 नहीं है। इसके जब ऊपर जाओगे आप, इसके जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर और ऑक्सीजन मिलेगा और वो ऑक्सीजन दूसरे वाले कॉपर सल्फेट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन और दूसरा वाला और आगे वाला कॉपर वाला मॉलिक्यूल रहेगा, उसके साथ में H2O, 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 H2O। तो इस तरह से ये क्रिस्टल के अंदर घिरा हुआ रहता है, ठीक है, एक से एक चैन की तरह जैसे घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ओवरऑल जब देखा जाता है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ये अगर ऊपर गिना जाता है, ठीक है, अगर इसको ऊपर गिना जाएगा तो ये इसके साथ गिना जाएगा, मतलब एक सल्फेट का मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर
गिना जाएगा। ठीक है, वो अगर ये वाला मान लो कि सल्फेट का मॉलिक्यूल इस कॉपर वाले के साथ में गिना जाएगा, तो फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इसके साथ गिना जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल एक कॉपर सेंटर के साथ में गिना जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारा है एक ही CO4 SO4 लिखा जाएगा और 5 H2O एक मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा कॉपर SO4 5H2O आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको भी ध्यान में रखना। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। कॉपर सल्फेट H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कई बार अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे CUT PG वगैरह में आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है कि कॉपर सल्फेट है, 5H2O है, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो 2+ में है, तो कॉपर के साथ में अगर कॉपर 2+ में है तो इसलिए इसके अंदर क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग JTD रहता है, स्ट्रॉन्ग JTD रहेगा। D9 कॉम्प्लेक्स है, D9 कॉम्प्लेक्स है और D9 के अंदर क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग JTD रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और हो रही है, आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो एक और चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि स्ट्रॉन्ग JTD के साथ में लिगेंड भी अलग है, लिगेंड में भी एसिमेट्री है, लिगेंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन भी है। तो इस तरह से यहाँ पर दो रिलैक्सेशन एक साथ में जुड़ जाते हैं। अगर दो रिलैक्सेशन यहाँ पर एक साथ में जुड़ जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो कलर की इंटेंसिटी है, ठीक है, जो कलर की इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो कलर की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू हो जाता है। कलरलेस से क्या हो जाता है, डीप ब्लू हो जाता है। किसका, कॉपर SO4 5H2O का। ठीक है दोस्तों, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। आप लोगों को 5 दिख रहे होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कंफ्यूजन मत होना। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है, 6 ही रहेगा, जिसमें 4+2 रहेगा, जिसमें 4+2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। आप लोग इसको 5H2O SO4 को लेकर के कंफ्यूजन में मत चले जाना। ठीक है, अगर मैं कॉपर H2O की बात करता हूं, अगर मैं कॉपर, यहां पर मैं अलग अलग बात कर लेता हूं, तीनों की बात कर लेता हूं कि अगर मेरे पास एक है कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस वाला है, ठीक है, ये एनहाइड्रस है, ये एनहाइड्रस है, और एक मेरे पास है कॉपर SO4 है, 5H2O है, और एक मेरे पास है वो है कॉपर H2O है, 2+ है। अब ये तो कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस है, ये डीप ब्लू है, ठीक है, और ये ब्लू है ओनली। इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका तो सिंपल कॉपर 2+ है, ये तो कॉपर 2+ है, सिंपल है, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन का कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, तो यहां पर तो कलर आना ही नहीं है। अब इसके अंदर दो रीजन है। पहला रीजन है यहां पर स्ट्रॉन्ग JTD, स्ट्रॉन्ग JTD, दूसरा लिगेंड, लिगेंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन, लिगेंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो दोनों मिलकर के यहां पर क्या कर देते हैं, इंटेंसिटी को, ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। और इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, ओनली क्या है, स्ट्रॉन्ग JTD है, ओनली, ठीक है, ओनली स्ट्रॉन्ग JTD है। तो इसलिए यहां पर ओनली ब्लू है, क्या है, ब्लू है। इसके कंपेयर में यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर ओनली ब्लू हो जाता है, और ये डीप ब्लू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ से आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। दोस्तों अब हम लोग अगले चैप्टर या फिर कहें तो अगला टॉपिक, अगला रूल जो शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पढ़ने के बाद हम लोग स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए।
कलर को समझने के लिए स्पिन को भी समझना जरूरी है, ठीक है। स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर क्या रहता है कि हमारा जैसे मान लो कि E1 एनर्जी स्टेट से E2 एनर्जी स्टेट के अंदर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। उसका क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसकी स्पिन इस तरह से है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, इस तरह से है, और उसका ट्रांजिशन हुआ। अगर वो इलेक्ट्रॉन, इसकी दो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, इसकी दो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन की दो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। वो किस तरह से जाएगा, या तो वो जाएगा कि E2 वाला, ठीक है, इसकी दो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, E1 E2, ठीक है, E2 E1। तो यहां दो प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। एक ये है कि मेरा E1 से E2 में जब गया तब इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा रहा, इसकी स्पिन जैसी थी वैसी की वैसी रही। दूसरे वाले में क्या रहा, मेरा स्पिन चेंज हो गया, स्पिन इस तरह से हो गया। तो पहले वाले का जो मेरा स्पिन है, मतलब ऊपर वाले का मैं अगर कहूं तो स्पिन है वो +1/2, और सेकंड वाले का जो मेरा स्पिन है -1/2, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझ रहे हैं कि स्पिन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एक स्पिन ये है कि जैसा है वैसा का वैसा वहां पर गया, ठीक है। एक ये है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पिन है वो मेरी चेंज हो गई है, वो मेरी स्पिन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, पता करना है कि कौन सा हमारा जो कलर ट्रांजिशन के लिए है वो बेटर है, ठीक है। कौन सा हमारा कलर ट्रांजिशन के लिए है वो बेटर है। तो अगर मेरा +1/2 है, अगर मेरा +1/2 है, मतलब जैसे यहाँ पर इस तरह से है और ऊपर जाके भी वैसे ही रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मोर इंटेंस हो जाता है। जो मेरा क्या हो जाता है, मोर इंटेंस हो जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास इस तरह से पूरा पेयरिंग में है, अगर मेरे पास कोई पेयरिंग में है, ठीक है, जैसे E1 है E2 है, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है और वो पेयर में है, ठीक है, पेयरिंग में। और अब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मान लेते हैं, मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांजिशन में जा रहा है, ठीक है। क्या जा रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन का। अगर इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो इसकी भी दो प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी दो प्रोबेबिलिटी है, E1 E2 E2 E1, ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी हो गई। फर्स्ट तो ये हो गई कि मेरा, मैं इधर वाला इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं, ये जैसा था वैसा का वैसा बना दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं इसी कलर से ही बना देता हूं। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, अगर मैं इसको रेड बनाऊं, ठीक है, जो दूसरा वाला जो रेड वाला जो मेरा है, ये रेड वाला मेरा यहां जाके ऐसे हो गया, मतलब जैसा है वैसा का वैसा ऊपर चला गया, ठीक है। और इसको देखिए, अगर इसमें देखा जाए, कंडीशन इसमें देखा जाए, तो इसके अंदर मेरा जो ब्लैक वाला है वो तो है यहां पर, और E2 में जाके ये वाला देखिए, E2 में जाने के बाद ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहां दो प्रोबेबिलिटी आई। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो यहां पर S क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर +1, अगर इसको +1/2 कहेंगे तो इसको -1/2 कहेंगे,
तो s बराबर 0 हो गया, s बराबर 0 हो गया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 होता है। तो sm क्या हो गया हमारा, यहां से 1 हो गया, मतलब डेल्टा s क्या आ गया, डेल्टा s 0 हो गया। ठीक है, डेल्टा s का जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिंगलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगलेट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, सिंगलेट कहेंगे। उसी तरह अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूं, ठीक है, इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या आता है, s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी मेरी, 3 हो जाएगी। 2s प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कहेंगे। तो यहां पर जो डेल्टा s का जो मेरा वैल्यू है, डेल्टा s का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेल्टा s का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मेरा डेल्टा s का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इस चीज को क्या कहेंगे, इस चीज को कहेंगे स्पिन फॉरबिडन कहेंगे। इस चीज को क्या कहेंगे, स्पिन फॉरबिडन। ठीक है, स्पिन फॉरबिडन, क्योंकि मेरा जो यहां पर स्पिन था उससे ये स्पिन क्या हो गया, उल्टा हो गया है। जैसे मेरा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरा रियल में इलेक्ट्रॉन तो यहां पर ऐसे था, ये यहां पर जाके उल्टा हो गया। मतलब क्या हो गया, इसका स्पिन घूम गया। और इसमें क्या था, जैसा मेरा स्पिन था वैसा का वैसा मेरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है। तो s का वैल्यू 0 हो गया। s का वैल्यू 0 मतलब डेल्टा s का वैल्यू 0 है, और डेल्टा s का वैल्यू 0 है तो स्पिन सिलेक्शन रूल यही कहता है, अगर डेल्टा s का वैल्यू 0 है तो वो क्या हो जाता है, स्पिन अलाउड हो जाता है। स्पिन अलाउड हो जाता है, जैसा है वैसा का वैसा रहना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मोर इंटेंस हमारे इंटेंसिटी देता है, कलर की इंटेंसिटी क्या हो, ज्यादा देता है। ये कौन बताता है, स्पिन सिलेक्शन रूल बताता है। ये हमने पहले से यहाँ से पढ़ा कि जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, सेकंड प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी को हम लोग ज्यादा मानते हैं। जैसी स्पिन थी वैसी की वैसी हमारी स्पिन यहाँ पर आई तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इससे हमारी क्या है, मोर इंटेंस हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये हमें कौन कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है। ठीक है, इस सेकंड प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया, स्पिन घूम गई है, उल्टी हो गई है, s इजिकल टू -1/2 हो गई है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्पिन फॉरबिडन को बताएगा। ये किसको बताएगा, स्पिन फॉरबिडन को बताएगा। और ये कब पता चलेगा, जब हम लोग दो इलेक्ट्रॉन या फिर डेल्टा s का वैल्यू जब निकालेंगे तब यहां पर पता चला कि जब फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में जब देखा E1 E2 में तो s का वैल्यू 0 आ गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट आ गई, डेल्टा s का वैल्यू 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर स्पिन अलाउड हो गया। और सेकंड वाले में s का वैल्यू 1 है तो डेल्टा s का वैल्यू भी 1 हो गया, तो स्पिन फॉरबिडन हो गया। ये हमें स्पिन सिलेक्शन रूल ये चीज बताता है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप लोगों को स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में पता चल गया कि क्या स्पिन सिलेक्शन रूल हमें बताता है। ठीक है, तो यहां से दो चीज हम लोगों ने पढ़ी अभी तक। ठीक है, एक पढ़ी हमने एल रूल, एक पढ़ी एल रूल। ठीक है, जिसके अंदर लेपोर्टे अलाउड पढ़ा। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा एस रूल, जिसके अंदर हमने पढ़ा स्पिन अलाउड पढ़ा, स्पिन अलाउड पढ़ा। ठीक है, अब इसके अंदर मैथमेटिक्स क्या बताती है कि डेल्टा एल का जो वैल्यू है वो +-1 आना चाहिए, +-1 आना चाहिए। ठीक है, +-1 आना चाहिए। बट एस रूल क्या कहता है, डेल्टा एस का वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा एस का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एल और एस के अंदर जो स्पिन और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है वो दोनों इस तरह से यहाँ पर दोनों इस तरह से लागू होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, किस तरह से हमारा अलग अलग
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या डी ट्रांजिशन में ये इफेक्ट देता है। ठीक है, हम लोग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे, D1, D4, D5, D6, D9। ठीक है, हर तरह से हम लोग सभी जितने भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो सभी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग डी ट्रांजिशन में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में, ठीक है, D1 D9, D1 से D9 D5 हाई स्पिन के बारे में देखेंगे और रिलैक्सेशन पढ़ेंगे इसके। ठीक है, स्पिन सिलेक्शन रूल के रिलैक्सेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन, जब बात करते हैं डी ट्रांजिशन की, किसकी बात करते हैं? ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में डी ट्रांजिशन में, डी ट्रांजिशन में। ठीक है, डी ट्रांजिशन मतलब अगर आपको सिंपल सी बात है समझ नहीं आ रही है, T2G से EG। ठीक है, या फिर टेट्राहेड्रल में कहे तो E से, टेट्राहेड्रल में कहे तो E से T2। तो यहां से यहां अगर D से D में ट्रांजिशन हो रहा है तो वो डी ट्रांजिशन कहलाएगा। अगर मैं बात करूं D1 की, अगर मैं बात करूं D1 की बात करूं, ठीक है, मेरे पास D1 है, मेरे पास क्या है? D1 है। तो D1 है तो D1 में क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन हुआ, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। ये क्या था? T2G। ये क्या था? EG। ठीक है, T2G EG। अब यहां से T1 से मतलब सॉरी D1 है तो यहां पर क्या होगा? डी ट्रांजिशन है तो लेपोर्ट है तो क्या हो जाएगा? फॉरबिडन हो जाएगा। लेपोर्ट है तो क्या हो जाएगा? यहां से फॉरबिडन हो जाएगा। तो लेपोर्ट है फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक है, लेपोर्ट है फॉरबिडन हो जाएगा, बट स्पिन अलाउड हो जाएगा। स्पिन क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। स्पिन अलाउड हो जाएगा, स्पिन अलाउड हो जाएगा। ठीक है, स्पिन अलाउड हो जाएगा। ठीक है, D1 में स्पिन अलाउड हो जाएगा। कुल मिला के आपको हमेशा D5 पर ही कंसंट्रेट करना है। आपको मैक्सिमम टाइम आपको किस पे? D5 पे ही ध्यान देना है। D5 में ही थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो है, बाकी आप लोगों को सब में स्पिन अलाउड ही मिलेगा, सब में स्पिन अलाउड ही मिलेगा। ठीक है, जैसे अब अगर मैं बात करूं D4 की बात करता हूं, D4 की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरा ट्रांजिशन इस तरह से हो जाएगा। D4 में 1 2 3 और मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो यहां पर खाली जगह पड़ी है। यहां मेरा क्या है? खाली जगह पड़ी है, और खाली जगह पड़ी है तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आसानी से ट्रांजिशन हो जाएगा, इसका बिना स्पिन चेंज किए। इसी तरह से यहां पर भी खाली जगह पड़ी है मेरे। ठीक है, यहां पर भी खाली जगह पड़ी है तो यहां पर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से यहां पर बिना स्पिन चेंज किए यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं D5 की बात करूं, अगर मेरा आसानी से इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी स्पिन को चेंज किए आ सकता है तो वहां पर स्पिन अलाउड हो जाएगा, तो इसको स्पिन अलाउड कहेंगे, स्पिन अलाउड कहेंगे। और डी ट्रांजिशन हो रहा है तो लेपोर्ट है तो फॉरबिडन है, लेपोर्ट है तो फॉरबिडन है। ठीक है, क्योंकि डी ट्रांजिशन हो रहा है तो लेपोर्ट है फॉरबिडन है। लेकिन जब मैं D5 की बात करूं दोस्तों, इसका ध्यान रखना, D5 की मैं बात करूं तो प्रॉब्लम यह है कि D5 में मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांजिशन किया, मान लो कि इन तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया। अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने के मन में हो रही है, ठीक है,
इसको क्या हो रही है, कूदने की मन में हो रही है, और इसको कूदने की मन में हो रही है और कह रहा है कि मेरे को जाके यहाँ पर ऊपर रहना है। ठीक है, अगर मेरे को ऊपर रहना है तो क्या सीधा सीधा ये इसके साथ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। अगर मेरे पहला वाला भाई साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे ही सोया हुआ है तो दूसरा वाला कह रहा है कि मैं ऐसे जाके नहीं सो सकता। ठीक है, ये रूल में नहीं है, ये रूल में नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, रिपल्सन ज़्यादा होता है। इसलिए इसको रिपल्सन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों उल्टा सोते हैं एक बेड पे। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, उल्टा सोते हैं एक बेड पे। लेकिन ये भाई साहब कह रहा है, ठीक है, मतलब ये हमारा रूल है। ठीक है, तो ये रूल है, तो ये भाई साहब क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, कहाँ से, T2G से जब EG में जाएगा, T2G से EG में जाएगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, सर से पांव तक चेंज कर लेगा, सर से पांव तक क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन अभी है नहीं यहाँ पर, ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ तो ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब मेरा स्पिन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरा क्या है, स्पिन चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पिन चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पिन चेंज क्यों हो रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर पीछे पता चलनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिन सिलेक्शन रूल का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर D5 है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पर समझा देता हूँ, D5 की मैं बात करता हूँ। D5 में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो कि मेरे इस इलेक्ट्रॉन को मन में हो गई कि मुझे ट्रांजिशन करना है, ठीक है, ट्रांजिशन करना है, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, खाली जगह पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर खाली जगह पड़ी है। ठीक है, ये यहाँ आ सकता है या फिर ये यहाँ जा सकता है, कहीं भी इसका जहाँ मन में हो। मान लो कि यहाँ पर इसके पास खाली जगह पड़ी है। अगर यहाँ पर खाली जगह पड़ी है तो हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। तो ये क्या करेगा, ये उल्टा होगा, घूम जाएगा, और घूम के यहाँ पर क्या करेगा, ये स्पिन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ठीक है, अगर ये घूम के जुड़ेगा इसका मतलब यहाँ पर ये स्पिन किया है, स्पिन किया है, इसका मतलब जो हमारा डेल्टा S है, ये पहले क्या है, S का वैल्यू हमारा क्या है, S का वैल्यू क्या है, +1/2, और दूसरा वाले का क्या है, ठीक है, S1 और S2 का जो वैल्यू है वो क्या है, -1/2, और डेल्टा S क्या होता है, S1, ठीक है, S1 माइनस S2, S1 का वैल्यू 1/2 माइनस S2 का वैल्यू -1/2। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल मिला के यहाँ पर वैल्यू S आ जाए, 1 आ जाएगा। तो डेल्टा S का वैल्यू मेरा यहाँ पर 1 आ रहा है, और जहां भी डेल्टा S का वैल्यू 1 आता है वो क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन होता है। स्पिन क्या होता है, फॉरबिडन होता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, D5 एक ऐसी स्पीसीज है हाई स्पिन में, D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्पिन फॉरबिडन। इसी तरह से हम लोग D6 का भी देख सकते हैं, D6 का भी यहां से देख सकते हैं, D6। ठीक है, D6 का देख लो, हाई स्पिन में कॉम्प्लेक्स है 1 2 EG, इसी तरह 1 2 3 T2G, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब मेरे इस छठे इलेक्ट्रॉन को चुल मची है, और यहाँ से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन करेगा, ये यहाँ से ट्रांजिशन करेगा। तो ये यहाँ से ट्रांजिशन करेगा तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और ये जब यहाँ जाएगा तो इसके पास तो खाली जगह पड़ी है, पहले से ही खाली जगह पड़ी है। ठीक है, पूरा खाली नहीं है, इसके पास सोने के लिए बेड पे खाली जगह पड़ी है, और जैसे है ये वैसे के वैसे जाके सो जाएगा, जैसा है ये वैसे का वैसा जाके सो जाएगा, इसको घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये घूम गया तो इसमें रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसमें घूमने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये स्पिन क्या हो जाएगा, स्पिन अलाउड हो जाएगा। स्पिन क्या हो जाएगा, स्पिन अलाउड हो जाएगा।
अगर मैथमेटिकली, पहले मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। S1, ठीक है, S1 मान लेते हैं पहले वाले का, नीचे वाले का -1/2 है, नीचे वाले का -1/2 है, ऊपर वाले S2 का भी -1/2 है, तो दोनों का डेल्टा S -1/2, ठीक है। फिर -1/2, तो इन दोनों को ऐड किया तो -1/2 + 1/2, तो दोनों को क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेल्टा S का वैल्यू 0 हो गया। और जहां डेल्टा S का वैल्यू मेरा 0 हो जाता है उसको स्पिन क्या कहते हैं, स्पिन अलाउड कहते हैं, स्पिन अलाउड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ओनली हमें क्या मिलेगा, D6 एक ऐसा मिलेगा, चाहे आप कोई भी देख लो, D6 देख लो, D9 देख लो, D4 देख लो, D1 देख लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स देख लो, आप लोगों के यहाँ पर क्या मिलेगा, स्पिन अलाउड ही मिलेगा, केवल D5 हाई स्पिन को छोड़ के। ठीक है, तो D5 हाई स्पिन को छोड़ के बाकी सब में क्या मिलेगा, स्पिन अलाउड ही मिलेगा। तो आई होप यहां से आपको डी ट्रांजिशन, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, चाहे आपका D1 से D9 तक लेपोर्टे हो चाहे स्पिन हो, सारी चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन साथ साथ में लेपोर्टे का भी ध्यान में रखते रहिए। जैसे डी ट्रांजिशन के अंदर हमारा अगर क्या क्या हो रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और दूसरा हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स है और दो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन है, D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जहां तक कॉन्फ़िगरेशन है वहां तक D1 से D9 तक स्पिन अलाउड एंड लेपोर्टे फॉरबिडन। लेपोर्टे तो फॉरबिडन है ही है, बट टेट्राहेड्रल में लेपोर्टे अलाउड है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड है। D1 से D9 तक टेट्राहेड्रल में लेपोर्टे पार्शियली अलाउड है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड है। ठीक है, और यहां पर स्पिन भी अलाउड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन की, तो यहां पर एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, D5 हाई स्पिन। D5 हाई स्पिन क्या हो जाता है, लेपोर्टे फॉरबिडन तो है ही है, पर स्पिन फॉरबिडन भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां भी D5 क्या हो जाएगा, लेपोर्टे तो थोड़ा बहुत पार्शियली अलाउड है, बट यहां पर स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक है, स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। यहां से अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या रिलैक्सेशन है। भाई जैसा टेट्राहेड्रल में डिस्टॉर्शन के कारण हमें रिलैक्सेशन मिला है, वहां यहां भी तो हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए बाबू। तो रिलैक्सेशन राजू भैया मिला है हमें, और वो किस चीज में मिला है, वो हमारा एलएस कपलिंग के कारण मिला है। किसके कारण मिला है, एलएस कपलिंग। ठीक है, कैसे, अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन इन स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है, स्पिन सिलेक्शन रूल। तो अगर मैं कोई बात करूं, सीरीज की बात करूं 3D 4D 5D की, 3D 4D 5D की बात करता हूं। ठीक है, 3D से 4D में आते हैं, 4D से जब वो 5D में जाते हैं, जैसे मैग्नीज है, 2+ है, ठीक है, हम लोग 3D 4D 5D में जाते हैं। तो यहां से जैसे जैसे हम लोगों की जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब 3D 4D से 5D में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी एलएस कपलिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एलएस कपलिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ पर जाने पर जो एलएस कपलिंग है, एलएस कपलिंग का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। एलएस कपलिंग का वैल्यू जैसे हम लोगों ने टर्म सिंबल में पढ़ा, जे का वैल्यू। ठीक है, जे का वैल्यू हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है,
अगर जे का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो रिलैक्सेशन मिलेगा ज़्यादा, ठीक है, और रिलैक्सेशन मिलेगा, और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा तो हमारा इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूँ तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, 5D की है। 5D की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर 4D की, और फिर हमारा 3D की। ये किसके बेस पे है, स्पिन सिलेक्शन रूल के बेस पे अगर देखा जाता है तो LS कपलिंग के कारण 3D 4D 5D में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे J का वैल्यू बढ़ने से रिलैक्सेशन मिलेगा, हमें इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आपको समझ में भी आया होगा। और यहाँ से मैं बुक का भी बता दूँ, ये सारी चीज़ें आपके अजय कुमार बुक में दी हुई है, ठीक है। अजय कुमार अगर आप पढ़ लो तो सिंपल हमारे इंडियन ऑथर के अनुसार ही अजय कुमार है, अच्छी बुक है, मतलब ठीक ठाक बुक है, अच्छी बुक है, पढ़ने के लिए सिंपल है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके अंदर दिया हुआ है। और बाकी अगर हाई क्वालिटी में पढ़नी है, ठीक है, तो फिर कॉटन है, फिर हाउस क्राफ्ट है, टार है, उन बुक्स में चले जाइए, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, तो अगले लेक्चर में करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।